चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की आज की ताजा 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आवासीय सपनों को नया सहारा मिला। योगी सरकार ने लखनऊ, अयोध्या, बागपत और रामपुरा में टाउनशिप बनाने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 1832 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा और हजारों लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नई योजना शुरू की है। यहाँ 661 फ्लैट और 72 प्लॉट लॉटरी के जरिए लोगों को दिए जाएंगे। ये कदम आम नागरिकों को किफायती घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। सुल्तानपुर के लिए खुशखबरी, जिले में 116 बीघा भूमि पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा। मंजूरी मिलते ही बड़े उद्योग लगेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार व मुआवजा दोनों मिलेगा। अंबेडकर नगर में बिजली की बचत का बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर घर योजना के तहत 11,000 घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अब तक 1800 घरों में ये काम पूरा हो चुका है और लोगों के बिजली बिल आधे हो रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में भक्तों की सुविधा बढ़ाने के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी। अब श्रद्धालु सीधे प्रथम तल तक पहुंच पाएंगे। लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत तक मंदिर से जुड़ी सारी बड़ी परियोजनाएं पूरी कर दी जाएं। गोरखपुर में ईवी क्रांति शुरू। नगर निगम अपनी जमीन निजी कंपनियों को मात्र 1 रुपए में देगा ताकि 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन बन सके। टाटा और अडानी जैसी कंपनियां पहले ही आवेदन कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी 18 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। 18 महीनों से उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब वे मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपना गुस्सा जताएंगे। रूस की बड़ी कंपनियां अब उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रही हैं। औद्योगिक मंत्री के साथ हुई बैठक में रोजगार और प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर चर्चा हुई। इस साझेदारी से प्रदेश में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। बहराइच में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इसमें 340 शादियां हिंदू रीति से और 60 निकाह मुस्लिम रीति से पूरे हुए। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। प्रयागराज में बड़ा घोटाला सामने आया। किसान सम्मान निधि का लाभ 28,000 अपात्र लोग उठा रहे थे। अब सरकार ने सूची तैयार कर ली है और सभी से वसूली शुरू कर दी जाएगी। लखनऊ में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने चंगाई सभा के नाम पर 50 से ज्यादा हिंदुओं को धर्म बदलने पर मजबूर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। राजधानी लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट अटक गया है। स्मृति वाटिका चौराहे पर मंदिर से जुड़ा विवाद डिजाइन को रोक रहा है। जब तक यह हल नहीं होता, पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटका रहेगा। लखनऊ में सहारा समूह की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। नगर निगम ने सहारा शहर पर कब्जा कर लिया है और अगले महीने यहां बुलडोजर चलने की संभावना है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 43वां दीक्षांत समारोह 8 अक्टूबर को होगा। इस बार पहली बार विश्वविद्यालय और कॉलेज के टॉपर अलग अलग घोषित किए जाएंगे और दोनों को अलग मेडल मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में बाधा डालने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलरामपुर की सभा में उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। जनधन खाता धारकों के लिए अहम खबर, ई-केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख आज है। अगर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो अकाउंट बंद भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति बंटवारे को आसान बना दिया है। अब सिर्फ 10,000 रुपए खर्च करके 3 पीढ़ियों तक की संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी एक वृद्ध मां की फरियाद से भावुक हो गए। उन्होंने कैंसर पीड़ित बेटे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। इस बार देव दीपावली पर काशी जगमगाएगा। सरकार ने 26 लाख से अधिक दीप जलाने का लक्ष्य तय किया है ताकि विश्व रिकॉर्ड बनाया जा सके। साथ ही लेजर शो और अन्य आकर्षण भी होंगे। महाराजगंज के एक कॉलेज में छात्राओं को महिला सुरक्षा योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधिकारियों ने 1090, 112 और 181 जैसी सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उत्तर प्रदेश में रेलवे सेक्टर में बड़ा बदलाव। यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत की गई। लखनऊ और प्रयागराज के बीच 4 नई एक्सप्रेस ट्रेनें चालू। कानपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अपडेट, शहर में सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ाया जाएगा। वाराणसी में गंगा सफाई अभियान, प्रशासन ने नदी के किनारे कचरा हटाने के लिए विशेष टीम गठित की। आगरा में पर्यटन बढ़ावा योजना, ताजमहल और अन्य स्मारकों के लिए नई गाइडिंग सुविधाएं और ऑडियो टूर शुरू। मेरठ में सड़क सुधार योजना, 50 किलोमीटर सड़कें चौड़ी और पक्की की जाएंगी। फतेहपुर में कृषि मेले का आयोजन, किसानों को नई तकनीक और मशीनरी के बारे में जानकारी दी गई।
1 बरेली में स्वास्थ्य शिविर, 5000 से अधिक ग्रामीणों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण। झांसी में शिक्षा योजना, सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड लगाने का काम शुरू। गोरखपुर में महिला उद्यमिता केंद्र, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। सहारनपुर में पानी की बचत योजना, घरेलू नल और सार्वजनिक क्षेत्रों में वाटर स्मार्ट सिस्टम लगाया जाएगा। लखनऊ में नई बस सर्विस, शहर के अलग अलग इलाकों को जोड़ने के लिए 25 नई बसें चलेंगी। अयोध्या में सांस्कृतिक फेस्टिवल, रामलीला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अक्टूबर में होगा। मथुरा में पर्यावरण अभियान, पेड़ लगाकर और पार्कों की सफाई कर शहर को हरा भरा बनाया जाएगा। नोएडा में स्मार्ट ट्रैफिक पेट्रोलिंग, 24 घंटे वाहनों की निगरानी और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर कार्रवाई। अंबेडकर नगर में महिला स्वास्थ्य जागरूकता, गर्भवती महिलाओं और माताओं को मुफ्त जांच और सलाह दी जाएगी। प्रयागराज में सड़क दुर्घटना प्रबंधन योजना, एक्सीडेंट प्रवण क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड और स्पीड कैमरा लगाए जाएंगे। आगरा में स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल पेमेंट, शहर में पार्किंग व्यवस्था को आसान और तेज बनाने के लिए। वाराणसी में नदी पर्यटन, नाव सफर और गंगा घाटों पर साफ सफाई का अभियान तेज। लखनऊ में गरीबों के लिए राशन वितरण योजना, सरकारी राशन की आपूर्ति डिजिटल रिकॉर्ड के साथ तेज। मेरठ में बिजली बचत अभियान, सरकारी इमारतों और स्ट्रीट लाइट में एलईडी और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। गोरखपुर में सड़क सुरक्षा अभियान, स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास यातायात सुधार, पार्किंग और मार्गों को व्यवस्थित करने की तैयारी। बरेली में स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर, ग्रामीणों के लिए डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन सेवा। प्रयागराज में खेल महोत्सव, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं। लखनऊ में डिजिटल सिटी हॉल, नागरिक शिकायत और सेवाओं को ऑनलाइन करने का नया प्रयास। कानपुर में स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल पेमेंट, शहर में पार्किंग व्यवस्था को आसान और तेज बनाने के लिए। मथुरा में धार्मिक पर्यटन बढ़ावा, मंदिरों के आसपास साफ सफाई और गाइडिंग सिस्टम। झांसी में शिक्षा उत्सव, सरकारी स्कूलों में पुरस्कार और नई टेक्नोलॉजी के साथ छात्र सत्र। मेरठ में स्वच्छ पेयजल योजना, जल ट्रीटमेंट प्लांट और पाइपलाइन सुधार के लिए नई योजना। आगरा में महिला स्वरोजगार केंद्र, सिलाई, ब्यूटी और डिजिटल ट्रेनिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण। अंबेडकर नगर में हरित ऊर्जा मिशन, सरकारी इमारतों में सोलर पैनल और ऊर्जा बचत उपाय। वाराणसी में नदी किनारे पर्यावरण अभियान, कचरा हटाने और वृक्षारोपण का विशेष अभियान। नोएडा में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक जाम कम करने और आवाजाही तेज करने के लिए नया सिस्टम। लखनऊ में ई रिक्शा प्रोत्साहन, शहर में 500 ई रिक्शा के लिए सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन। अयोध्या में सांस्कृतिक फेस्टिवल, रामलीला और लोक नृत्य कार्यक्रम अक्टूबर में आयोजित। गोरखपुर में महिला सुरक्षा अभियान, हेल्पलाइन नंबर और जागरूकता वर्कशॉप। बरेली में डिजिटल शिक्षा, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षण। प्रयागराज में किसान जागरूकता अभियान, नई तकनीक और कृषि सुधार के लिए प्रशिक्षण। मेरठ में सड़क चौड़ीकरण योजना, व्यस्त मार्गों पर लेन बढ़ाने और ट्रैफिक सिस्टम सुधार। कानपुर में स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल पेमेंट, शहर में पार्किंग व्यवस्था को आसान और तेज बनाने के लिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।